there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइव स्टेनो क्लासेस। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। समय का महत्व, समय का मूल्य पहचानते हुए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। स्टॉप। और यह सच भी है कि खोया हुआ धन पुनः अर्जित किया जा सकता है, खोए हुए वैभव की पुनः प्राप्ति की जा सकती है, उचित चिकित्सा एवं संयम के बल पर खोए हुए स्वास्थ्य को फिर से बहाल किया जा सकता है, अभ्यास के द्वारा भूली हुई विद्या भी पुनः पाई जा सकती है, किंतु समय को एक बार खोने के बाद फिर से पाना संभव नहीं है, क्योंकि यह निरंतर गतिशील है। स्टॉप। कबीर ने मृत्यु को अवश्यंभावी बताकर जीवन के एक एक पल का सदुपयोग करने की सीख देते हुए कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ले होएगी बहुरी करेगा कब। परीक्षा में तो अभी काफ़ी दिन बाकी है, कल से पढ़ना शुरू कर देंगे, ऐसा सोचकर कुछ विद्यार्थी कभी नहीं पढ़ते, किंतु परीक्षा नियत समय एवं तिथि पर ही होती है। स्टॉप। परीक्षा के प्रश्नों को देखकर उन्हें लगता है कि यदि उन्होंने समय का सदुपयोग किया होता तो परीक्षा हॉल में यूं ही खाली नहीं बैठना पड़ता। स्टॉप। इसलिए कहा गया है, अब पछताए होत क्या, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। प्रसिद्ध लेखक मेसन ने समय को महिमा मंडित करते हुए कहा है, स्वर्ण के प्रत्येक कण की तरह ही समय का प्रत्येक क्षण मूल्यवान है। स्टॉप। प्लेटफॉर्म पर खड़ी रेलगाड़ी अपने यात्रियों की परीक्षा नहीं करती और देर से पहुंचने वाले अफसोस करते रह जाते हैं। स्टॉप। इसी तरह, समय भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। स्टॉप। अंग्रेजी में कहा गया है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, अर्थात समय और समुद्र की लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। स्टॉप। मानव जीवन में समय ही महत्ता को समझने के लिए प्रकृति में भी उदाहरण भरे पड़े हैं। स्टॉप। कभी कभी बरसात के मौसम में वर्षा इतनी देर से शुरू होती है कि खेतों में लगी फसलें सूख जाती है। स्टॉप। ऐसे में भला वर्षा होने का भी क्या लाभ है। भक्त कवि तुलसीदास ने प्रकृति के इसी उदाहरण का उल्लेख करते हुए जीवन में समय की महत्ता को इस प्रकार से समझाया है, का बरखा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पछताने। एक बार एक चित्रकार ने समय का चित्र बनाया, जिसमें एक अति सुंदर व्यक्ति हंसता हुआ दोनों हाथ फैलाए खड़ा था। स्टॉप। सामने से उसके केश सुंदर दिख रहे थे, पर पीछे से वह बिल्कुल गंजा था। स्टॉप। इस चित्र के माध्यम से चित्रकार यह संदेश देना चाहता था कि समय जब आता है, तो आपकी ओर से बाएं फैलाए आता है। स्टॉप। ऐसे में यदि आपने सामने से आते हुए समय के केश पकड़ लिए,
तो वह आपके काबू में होगा, कोमा, किंतु यदि आपने उसे निकल जाने दिया, कोमा, तो पीछे से आपके हाथ उसके गंजे सिर पर फिसलते रह जाएंगे और फिर वह आपकी पकड़ में नहीं आएगा। स्टॉप। इसीलिए समय को पहचान कर उसका सदुपयोग करना चाहिए। स्टॉप। समय के सदुपयोग में ही जीवन की सफलता का रहस्य निहित है। स्टॉप। राजा हो या रंक, मूर्ख हो या विद्वान, समय किसी के लिए गतिमंद नहीं करता। स्टॉप। इसीलिए सबको जीवन में सफलता के लिए समय का सदुपयोग करना ही पड़ता है। स्टॉप। आज तक जितनी भी महापुरुष हुए हैं, कोमा, उनकी सफलता का रहस्य जीवन के हर पल का सदुपयोग ही रहा है। स्टॉप। कठिनाइयों एवं संघर्षों का सामना करते हुए वे निरंतर अपने निर्धारित लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहे और एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहे। स्टॉप। समय के मूल्य को समझने वाले लोगों की दिनचर्या हर रोज सुबह शुरू हो जाती है। स्टॉप। बुद्धिमान व्यक्ति अपने अवकाश के समय को भी व्यर्थ नहीं जाने देते, कोमा, किंतु आलसी एवं अकर्मण्य लोग देर तक सोए रहते हैं। स्टॉप। इस संदर्भ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बड़ी अच्छी बात कही है। समय की माप बीते वर्षों से नहीं की जाती, कोमा, बल्कि उससे की जाती है कि कोई उस अवधि में क्या करता है, कोमा, कैसा महसूस करता है और क्या प्राप्त करता है। प्रश्नवाचक। जीवन में प्रत्येक कार्य के लिए नियत समय निर्धारित होता है। स्टॉप। पढ़ने के समय पढ़ना चाहिए एवं खेलने के समय खेलना। स्टॉप। कक्षा में बैठकर खेल कूद की बातों में खोए रहना एवं खेल के मैदान में पढ़ाई लिखाई की बातें करने को तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता। स्टॉप। अंग्रेजी में कहा गया है, वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले, कोमा, दिस इज द वे टू बी हैप्पी एंड डे। अर्थात प्रत्येक दिन खुश रहने के लिए काम के समय काम करो एवं खेल के समय खेलो। स्टॉप। दिन भर काम करने के बाद रात्रि में सही समय पर बिस्तर पर सोने के लिए चले जाना चाहिए। स्टॉप। देर से सोने से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। स्टॉप। इसी प्रकार सुबह देर से उठने पर भी बहुत से कार्यों के अधूरे रहने का भय होता है, कोमा, अधिकतर लोगों को अपना समय मनोरंजन में व्यतीत करते देखा जाता है। स्टॉप। मनोरंजन भी जीवन के लिए अनिवार्य है, कोमा, किंतु काम करने के समय यदि मनोरंजन किया जाए, कोमा, तो उसे किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं ठहराया जा सकता। स्टॉप। अतः किस समय क्या करना है, कोमा, अपनी दिनचर्या में इसकी समुचित व्यवस्था करना अत्यंत आवश्यक है। स्टॉप। जिस मनुष्य का कार्यक्रम सुनिश्चित नहीं होता, कोमा, उसका अधिकांश समय व्यर्थ में ही इधर उधर की बातों में बीत जाता है। स्टॉप। जो व्यक्ति अपना निश्चित कार्यक्रम बनाकर, कोमा, मानसिक वृत्तियों को स्थिर एवं संयमित करके कार्य करता है, कोमा, उसे जीवन संग्राम में अवश्य सफलता प्राप्त होती है। स्टॉप। वैसे तो यह नियम प्रत्येक आयु वर्ग के व्यक्ति पर लागू होता है, कोमा, किंतु विद्यार्थी जीवन में इस नियम की सर्वाधिक महत्ता है। स्टॉप। जो विद्यार्थी नियत समय में पूर्ण मनोयोग के साथ अपनी पढ़ाई करते हैं, कोमा, उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। स्टॉप। इस तरह, कोमा, समय का अपव्यय करना तो आत्महत्या
के समान ही है, समय का दुरुपयोग भी उससे कुछ कम नहीं है, क्योंकि समय के बीत जाने के बाद अफसोस करने से बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं आ सकता। स्टॉप। शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए समय समय पर सोना, समय पर उठना एवं भोजन, व्यायाम तथा अन्य कार्यों को सुनिश्चित ढंग से समय पर करना आवश्यक है। स्टॉप। धन दौलत को जमा कर रखा जा सकता है, किंतु समय को जमा नहीं किया जा सकता। स्टॉप। सुबह की शुद्ध हवा का आनंद उठाने के लिए सुबह ही उठना होगा। देर से उठने वाले को सुबह की स्वच्छ व निरोग हवा नसीब नहीं हो सकती है। स्टॉप। साथ ही समय का सदुपयोग करने से मनुष्य की व्यक्तिगत प्रगति तो होती ही है, उसके व्यक्तित्व में भी निखार आता है, तभी तो परिक्लेस ने समय को सबसे बुद्धिमान सलाहकार कहा है। स्टॉप। परिश्रमी व्यक्ति के पास कभी समय का अभाव नहीं होता, जबकि आलसी एवं कामचोर व्यक्तियों का जीवन पर निंदा, निरुद्देश्य भ्रमण आदि निरर्थक कार्यों में बीतता है। स्टॉप। आलस्य का परित्याग करके समय का सदुपयोग करने वाले व्यक्ति ही साहित्य के सृष्टा, राष्ट्रनेता, महान विज्ञान एवं कलाकार बन पाते हैं। इसलिए कहा गया है, क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम, क्षणस्य कणश्चैव विद्यामर्थ च चिंतयते। इस श्लोक का अर्थ है, क्षण या समय की अवहेलना कर विद्या अर्जित नहीं की जा सकती, कण का त्याग कर धन अर्जित नहीं किया जा सकता। स्टॉप। धन कमाने वाले के लिए धन का कण कण महत्वपूर्ण होता है एवं विद्या कमाने के लिए समय का क्षण क्षण कीमती होता है। स्टॉप। जो लोग समय का सदुपयोग नहीं करते, उन्हें जीवन में असफलता ही हाथ लगती है। खिलाड़ियों को समय रहते खेल का अभ्यास करना पड़ता है। स्टॉप। खेल खत्म हो जाने के बाद उनके लिए अफसोस करने के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं रह जाता। स्टॉप। इसलिए अंग्रेजी में कहा गया है, टाइम इज़ मनी, अर्थात समय ही धन है। स्टॉप। जो इस धन को यूं ही लुटाता रहता है, वह एक दिन समय का रोना रोता रहता है, किंतु बाद में पछताने से कुछ नहीं मिलता। स्टॉप। इसलिए समय की महत्ता को देखते हुए हमें इसके सदुपयोग पर ध्यान देना चाहिए। स्टॉप। अतः समय का सदुपयोग एक निश्चित दिनचर्या से ही संभव है। स्टॉप। मनुष्य जीवन, ईश्वर की दी हुई नियामत है, इसलिए इसे अपने लिए और दूसरों के लिए सार्थक बनाना ही मनुष्य का धर्म है और मनुष्य अपने इस धर्म का निर्वाह तब ही कर सकता है, जब वह समय की गति को समझे और उसका सदुपयोग करें। स्टॉप। हमें जोसेफ हाल की कहीं इन पंक्तियों के मर्म को समझने और उसे अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। प्रतिदिन एक लघु जीवन है तथा हमारा संपूर्ण जीवन सिर्फ एक ही दिन की पुनरावृत्ति है। स्टॉप। इसलिए हमें एक एक दिन को इस प्रकार जीना चाहिए जैसे वह जीवन का आखिरी दिन हो। स्टॉप। धन्यवाद।